वेल, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ केजीएस। सारे बच्चों का स्वागत है केजीएस के स्पेशल प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट्स, आप लोग लगातार हमारे साथ में तैयारी कर रहे हैं यूट्यूब पे फॉर योर एग्जामिनेशंस। हमारे पास हमारी एप्लीकेशन के अंदर और बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज के साथ में भी आप जुड़ने वाले हैं। अब हमारे पास कई बच्चों के सवाल आ रहे हैं। सवाल कुछ इस तरह की है, सर हम लोग सीडीएस के एस्पिरेंट्स हैं। इंडिया वाले बच्चों को भी मैं आगे जाके केयर करूंगा, पक्का आपके लिए भी एक वीडियो आएगी। लेकिन हमारे पास जो आज की वीडियो है ये डेडिकेटेड है सीडीएस एस्पिरेंट्स को लेकर के, जिनके लगातार सवाल थे मेरी ऑनलाइन क्लासेस में भी, या फिर मेरे एप्लीकेशन के ऊपर, या फिर मेरे ऑफलाइन क्लासेस जो देहरादून सेंटर हमारे पास है, यहाँ पे सीडीएस के ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं। लगातार एक बच्चों के डाउट थे कि सर हम ना इंग्लिश में एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास ऐसी ही नहीं है इंग्लिश में कमांड की हम लोग सब कहते हैं बिल्कुल टॉप मोस्ट मार्क्स ले आए, हम 100 में से 90 मार्क्स ले आए। सर दिक्कत होती है, पेपर देकर नर्वस हो जाते हैं। सर कैसे हम डील करेंगे इस नर्वसनेस से, कैसे एक हम लोग सेफ स्कोर पे पहुंचेंगे? तो आपने थंबनेल तो देखा ही होगा। थंबनेल है हाउ टू स्कोर 70+ मार्क्स इन योर पेपर 1। सीडीएस का जो आपका 2026 का पेपर 1 होने वाला है, इसमें आप कैसे 70+ स्कोर हासिल करेंगे। तो मैंने आपको एक आंसर अब देखो हाथों हाथ दे दिया है। सर सेफ स्कोर क्या है ना? हमेशा सवाल आता है ना, सेफ स्कोर क्या है? बच्चों सेफ स्कोर है 70+, मतलब 70 से 75 मार्क्स अगर आप इंग्लिश में ले आते हैं तो आप बड़े आराम से अपना एग्जाम क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे ना आपके मन में हमेशा रहती है सर ये 70+ अचीव कैसे होगा, क्योंकि हम लोग अभी क्लासरूम में अपने स्टडी करते हैं या हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमारा स्कोर थोड़ा सा कम रह जाता है। सर कहां पे हमने गलतियां करी होती हैं, हम उसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं। देखो एक गलती तो मैं आपको लगातार बताता रहता हूं रिगार्डिंग नेगेटिव मार्किंग। इस बारे में आपको सभी टीचर्स, नॉट ओनली इंग्लिश, हर सब्जेक्ट में आपको इस बारे में कोई ना कोई टीचर इस बारे में बता रहा होता है कि भैया नेगेटिव मार्किंग मत करो, तुक्के मत लगाओ, फ्लूक मत लगाओ। लेकिन फिर भी तुम लोग नहीं मानते, फिर भी तुम लोग फ्लूक्स लगाते हो। तो अब ये ध्यान रखो कि आज के डेट से, इस वीडियो को देखने के बाद से तुक्के लगाना बंद करना पड़ेगा। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी है। इसमें मैं आपको वो प्रूवन स्ट्रैटेजी बताऊंगा। जी हाँ, प्रूवन स्ट्रैटेजी, मतलब ये स्ट्रैटेजी स्टूडेंट्स ने पहले अप्लाई करी है और वो कामयाब हुए हैं। ठीक है, जिसमें उन्होंने स्कोर अचीव किया है, बहुत कम भी नहीं और बहुत ज्यादा भी नहीं, एवरेज स्कोर में रहे, क्योंकि वो एवरेज स्टूडेंट्स थे। ठीक है, जैसे आप हैं समय फिलहाल। तो ये ध्यान रखना है कि एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी सीडीएस का एग्जाम निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपको थोड़ा सा अपना माइंडसेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो का आप जैसे जानते हैं टाइटल क्या है, हाउ टू स्कोर 70+ मार्क्स इन सीडीएस। इससे पहले मैंने वीडियो आपके पास लेके आया था सीडीएस के लिए खासकर, जिसमें आपको स्ट्रैटेजी बताई थी मैंने पढ़ने की। वो तो पूरी स्ट्रैटेजी थी 4 मंथ्स की, लेकिन ये स्ट्रैटेजी है 70+ कैसे गेन करना है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहली बात ध्यान रखिएगा कि आपको अपना एक माइंडसेट जो होता है, जो आपका सोच का तरीका है, ये थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। देखो कोई सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, अगर आप बात करें इंग्लिश को लेकर के, कई लोग कहते हैं सर कमजोरी ना हमारी विषय है, सर हमें इंग्लिश नहीं आती है। स्टूडेंट्स, आपको इंग्लिश आती है ऑलरेडी, आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते हो, आप इंग्लिश को समझ जाते हो। तो ये इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश नहीं आती, आपको एग्जाम का पैटर्न नहीं समझ आता। दूसरी बात, आप जब एग्जाम में जाते हो तो आपके पास उस तरह की प्रैक्टिस नहीं होती जो आपको चाहिए। जो आप प्रैक्टिस करते हो नॉर्मली आप स्पोकन के बेसिस पे प्रैक्टिस करके जाते हो, या फिर आप सोचते हो कि चलो पेपर देख लेंगे तब आराम से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो इतना भी आसान नहीं होता है सीडीएस का हिस्सा। तो क्या आपको दिमाग में रखना है कि देखो अगर आप बार बार अपने एग्जाम सीडीएस का देते हो तो कहीं ना मॉरल डाउन भी हो जाता है। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 2 बारी 3 बारी सीडीएस का एग्जाम दे चुके हैं, तो मॉरली भी थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। तो आप ये चीज को सोचो कि मॉरल डाउन करने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा। यहां पर आपको देखना है कि आपको एक एक्सपीरियंस मिला है पिछले एग्जाम्स का, उस एक्सपीरियंस में आपने जो गलतियां करी हैं उससे सीखो। ठीक है, आपने जो गलतियां करी हैं उनको अपना रेक्टिफाई करो। ठीक है, ये भी आपको अपने दिमाग में बिठाना है। दूसरी बात है कि आपको यहां पे अगर लगता है कि इंग्लिश आपकी कमजोरी है तो उसको मानो कि वो कमजोरी है, उस पर काम करो। सबसे पहली बात है रियलाइजेशन। जब आप रियलाइज कर लोगे कि हाँ ये मेरा एक वीक पॉइंट है, मैं तुक्के लगाता हूं, मैं नेगेटिव मार्किंग इसलिए मेरे को आ जाती है, मेरे को जो अच्छे मार्क्स मैंने स्कोर करे होते हैं वो मेरे माइनस मार्किंग की वजह से खराब हो जाते हैं। जब आप ये रियलाइज कर लोगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और इसके लिए मैं आपको लगातार इस वीडियो में गाइड करूंगा कैसे आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। ठीक है, कैसे वो 70 मार्क्स लाने हैं जो आपकी ड्रीम, जो आपकी वर्दी की, ये जो आपने सपना देखा है इस वर्दी को पहनने का, ही भी हासिल करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी जितनी भी रहेगी, अपने नेक्स्ट जो अपने पास पोर्शन बचा है 3.5 मंथ्स का, उसमें कैसे अपनी स्टडीज को रखना है, किन चीजों पे ज्यादा फोकस देना है, किन चीजों पे कम फोकस रखना है, ये डिस्कस करेंगे। और साथ में सेफ स्कोर की बात करेंगे 70+। तो सेफ स्कोर इज व्हाट, 70 से 75 के बीच में। हम यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के साथ भी हो सकता है बात कर रहे हो कि यहाँ पे बच्चे कहते हैं सर मिनिमम बता दो सर कितना है। बेटा मिनिमम तो 18 से 25% के बीच में भी आता है सेक्शनल कट ऑफ। लेकिन क्या लगता है इतनी मेहनत करके आप 25% लाना चाहोगे? मैं तो नहीं लाना चाहूंगा भाई ऐसा। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी,
थोड़ा सा कोशिश करिएगा, आप 70 प्लस टारगेट अपना अच्छे से करें, आप उस स्कोर को अचीव कर पाएंगे। लेकिन आपको मेरी बात माननी पड़ेगी और इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब यहां पे शुरू करते हैं। अपने पास ये रियलाइज कर लो कि कमजोर विषय नहीं होता है, बेसिकली तरीके में कमजोरी होती है। तो सर तरीका देने वाला हूं मैं आपको, ये बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग उसको सही करेंगे। और हाँ, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, आपके दिमाग में तो पहले से एक अपनी नेगेटिव साइकोलॉजी लेके तुम लोग जा रहे होते हो पेपर में कि मैं तो हिंदी मीडियम से, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। अगर आप एक एवरेज की बात करो, इस समय हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ज्यादा सर्विंग ऑफिसर्स हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि इस समय हमारे पास थ्रू सीडीएस हिंदी मीडियम भी उतने ही सीट्स अपनी अचीव कर रहा है जो इंग्लिश मीडियम करता है। तो माइंड में फिर कहा ना, माइंडसेट, ये नेगेटिव अप्रोच निकाल दो कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, हिंदी मीडियम से भी मिलेगी कामयाबी आपको, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको बस थोड़ा सा फोकस रखना है, कोई डर करके पेपर नहीं देना है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बूस्ट करके अपनी ताकत को हमें अपने पेपर के सामने जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के अंदर क्या स्ट्रैटेजी है इसके ऊपर बातें करेंगे पूरी। सबसे पहले अपने दुश्मन को जान लेते हैं, दुश्मन है कौन। सीडीएस का एग्जाम जो है, ठीक है, यहां पे आते हैं 120 क्वेश्चंस इंग्लिश के अंदर। 120 क्वेश्चंस का टारगेट है, लेकिन हमें 120 क्वेश्चन टारगेट नहीं करने हैं, हमें 70 प्लस लाना है। हमें 70 से ज्यादा लाने की हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कि हम ज्यादा से ज्यादा लेके आएंगे, हमें 90 चाहिए, हमें उसमें 100 ऑन 100 चाहिए, ऐसा मत करना, नेगेटिव मार्किंग में नुकसान उठाओगे। तो आप ये ध्यान रखना कि 120 क्वेश्चन जो 100 मार्क्स में आपके पास डिवाइडेड होते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, और बेसिकली प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर प्रेडिक्टेबल का मतलब कि हमें अंदाजा रहता है कि किस तरह के पैटर्न पे चलता है प्रीवियस ईयर के एग्जाम को देखते हुए। तो टू स्कोर 70 प्लस यू नीड टू अराउंड बेसिकली कितना करके आना पड़ेगा पेपर में, 70 से 80% एक्यूरेसी लानी पड़ेगी, ठीक है। एंड बेसिकली कोई ब्लाइंड अटेम्प्ट्स, देखो मैं लगातार बोलता हूं, मैंने मेंशन भी करा है, डोंट गो फॉर ब्लाइंड अटेम्प्ट्स। अगर आप बस सिर्फ ये है कि भाई मन कर रहा है, टुक मार्क लगा रहे हो, पता है नहीं लॉजिक क्या है, तो फायदा क्या होगा। तो कोई नेगेटिव मार्किंग ना लाओ, आपका पेपर आधा वैसे ही क्वालिफाई होने के लिए बस कहते हैं कि बस आपने अपने आप ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, तो कोई क्या कर सकता है ना। तो डोंट हिट योर लेग ऑन द एक्स, आई वुड से इन दिस केस। आप तो जाके कुल्हाड़ी पड़ी, आप जाकर के पैर मार रहे हो उस पर, ये नहीं आता सवाल उसको छोड़ दो, उसको तुक्का नहीं मारना है। तो यहां पे ध्यान रखना, व्हाट यू नीड इज 70 से 75 से 80% के बीच की एक्यूरेसी चाहिए आपको अंदर, और आपको आराम से अपना 70 प्लस का स्कोर मिलेगा, ठीक है। अगली कुछ बातें करते हैं कि आगे बात जो सीडीएस इंग्लिश होता है डिफिकल्ट नहीं है, इसका पैटर्न बेस्ड अपने पास क्वेश्चन पेपर आता है। एवरी ईयर जो होते हैं क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन रिपीट कहां से होते हैं। आपको देखो एक विकैबुलरी का पोर्शन मिलता है, विकैबुलरी के अंदर मैं आपको अभी ब्रेकअप बताऊंगा पूरा इसका। फिर ग्रामर पोर्शन होता है, पीक्यूआरएस यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, और कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया तो क्लोज टेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये वो हिस्सा है जो पेपर में लगभग कांस्टेंट बना हुआ है। आपके पेपर में ये हिस्सा कांस्टेंट बना हुआ है, इसमें आपके पास ग्रामर, सेंटेंस अरेंजमेंट और कॉम्प्रिहेंशन, ये वो भाग है जो पेपर से हट नहीं सकता है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंशन नहीं दिया था इस बारी, क्लोज टेस्ट डाल दिया, क्लोज टेस्ट नहीं डाला, कॉम्प्रिहेंशन डाल दिया, तो ये हो सकता है शफलिंग, लेकिन इसका कोई एलिमेंट रहेगा। मतलब सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है यहां पे रीडिंग स्किल्स। ये जितना भी हिस्सा है आपके पास, अगर आप रीडिंग करते हो, ठीक है, अगर आपके पास रीडिंग स्किल्स हैं तो आपका बेड़ा पार होगा। अगर आपके पास रीडिंग की आदत ही नहीं है, आप पेपर दे रहे हो सीडीएस का, आप अखबार नहीं पढ़ते हो, तो क्या ध्यान रखना, इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। यू नीड टू रीड अ न्यूज़पेपर ऑन डेली बेसिस। अगर आप न्यूज़पेपर रीड नहीं कर पाते हो, आप इंग्लिश का न्यूज चैनल सुनो, आप इंग्लिश की मूवीज को देखो, एक अवेयरनेस बनती है उससे, विकैबुलरी तो बूस्ट होती है, एक अवेयरनेस भी बनती है। इंग्लिश यहाँ पे हमारे पास सीडीएस में अवेयरनेस बेस्ड अपना चलता है, और एक पैटर्न बेस्ड पेपर ही है, जैसे मैंने आपको कहा था ये लगभग एक पैटर्न है, और इस पैटर्न की प्रैक्टिस होती है अवेयरनेस ला करके। भाषा को जानो, भाषा को रटो नहीं, भाषा को जानो, समझो ये किस चीज के बारे में है, ठीक है। ये चीज डिमांड होती है क्लोज टेस्ट में, ये चीज डिमांड होती है पैराजंबल्स में, यही चीज डिमांड होती है विकैबुलरी के अंदर। साइनोनिम एंटोनिम निकालते समय अगर आप उसके अंदर लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाते हो, जिसके बारे में पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात करी थी, तो आपको कितने आसानी से आंसर आ जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, रीडिंग स्किल्स चाहिए। तो रीडिंग स्किल्स बूस्ट करनी है तो उसके लिए प्रैक्टिस करो, अखबार लगाओ, उसको रोजाना रीड करो, ठीक है। तो ये आपके पास एक बेसिकली वो हिस्सा आया जो एवरी ईयर इसमें से कुछ ना कुछ हिस्सा रिपीट होके आता है। कई बार तो वर्ड्स भी रिपीट होते हैं, उनके साथ में क्या हो जाता है कि उस पिछले ईयर में उन्होंने साइनो पूछा, इस ईयर में एंटो पूछ लिया, है ना। होमोफोन्स होते हैं, कई बार रिपीट हो जाते हैं, तो इस बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए थोड़ा सा पोर्शन, ये तो आपने अपने दुश्मन को पहचाना अभी कि भाई जो हमारे पास 120 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स में से ऑब्जेक्टिव होते हैं पहली बात तो, और थोड़े से प्रेडिक्टेबल भी होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न पे ही बेस्ड होते हैं,
ठीक है, कुछ कभी कभी शफलिंग हो जाती है लेकिन बहुत लार्ज शफलिंग नहीं होती है। लगभग 2 साल से पैटर्न लगभग एक सा ही चले जा रहा है। अब यहाँ पे आपके पास 70 प्लस स्कोर हासिल करने के लिए आपको 75 से 80% पेपर सही करके आना है। उसके आगे का हमें हिस्सा नहीं आता था, हमने हाथ नहीं लगाना है उसको। ठीक है, अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास बच्चों आता है, ये एक ब्रेकअप है आपके लिए। मैं कभी भी ना आपको ऐसे हवा में बातें नहीं करूंगा। केजीएस में कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोलेगा कि ऐसा होता है। बच्चा हम लोग प्रूव कर सकते हैं एनालिसिस के थ्रू। आपने अपने हाल फिलहाल में जो सीडीएस 2 2025 का पेपर देखा था, इससे भी पिछले एग्जाम्स अगर आपकी बात करूं, उसका 2025 का पेपर 1 भी अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास देखो लगभग एक ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है। यहाँ पे आपके पास स्पॉटिंग एरर्स है जो 10 मार्क्स के थे। हर साल 10 मार्क्स के यहाँ पे स्पॉटिंग एरर्स चलते हैं, 10 इसके आपके आराम से क्वेश्चन मिल जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 के थे तो 0.83 का आपके पास का टोटल बन गया। ठीक है, उसके बाद क्लोज टेस्ट भी था, 10 क्वेश्चन आए तो फिर 0.83 का आपके पास पैटर्न बन गया। फिर मैच द कॉलम्स थे आपके पास, ये भी विकैबुलरी के ऊपर आधारित थे। ठीक है, ग्रामर तो थी उसमें लेकिन साथ साथ विकैब भी थी। देन सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये पोर्शन मेजर आया। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे ज्यादा था, इसके अंदर देखो वेटेज कितनी, 15 मार्क्स का था ये। 15 क्वेश्चन मतलब 15 क्वेश्चन मार्क्स के, सॉरी 15 क्वेश्चंस के था ये, तो 15 क्वेश्चंस काफी होते हैं। ठीक है, तो ये देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना इंपॉर्टेंट लेसन है और बहुत माइनर सा लेसन है, रिपीट होता है हर साल ये। ठीक है, इस पे आपको फोकस रखना है। साथ में डिस्कोर्स मार्कर्स, होमोफोन्स, यूज ऑफ वर्ड्स, ये सारे आपके पास लगा था एग्जाम पैटर्न पे, रिपीट हो रहे हैं। मैंने कहा ना पैटर्न को समझो पेपर के। देन उसके बाद आपके पास जो S1 S2 होते हैं, जो आपके पास आता है ना सेंटेंस के अंदर, फर्स्ट सेंटेंस रेट करता है सेकंड सेंटेंस से कैसे, या आपके पास आता है पोर्शन जिसके अंदर लिखा जाता है कि 3 वर्ड्स दे दिए हैं, इनमें से कौन से वर्ड्स आपस में कनेक्टेड हैं उसको आप बताइए। तो इस तरह के आपके पास S1 S2 S3 वाले हिस्से आ रहे हैं। एडियम्स एंड फ्रेजेस तो कहीं गए ही नहीं है वोकैबुलरी में, ये लगातार हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पेपर को समझना है, कैसे प्रीवियस ईयर के एग्जाम का पैटर्न रहा है, उस पैटर्न को अगर आप समझ जाओ तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला हिस्सा है उस पर कमांड बनाओ। जैसे कि आपके पास पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके अलावा आपके पास अगला पोर्शन कौन सा बनता है, देखो पैराजंबल्स, 10 + 10 का सेट आता है। अगर आप इन पे कमांड लिया है तो आपका पेपर कितने आसानी से आप 70 प्लस के स्कोर तक आपको ले जा लेगा। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो, आप लोग सिर्फ एक चीज के पीछे लग जाते हो, या तो आप लोग पूरी फोकस सिर्फ ग्रामर पे लगा देते हो, वोकैबुलरी की प्रिपरेशन नहीं करते हो, या कोई सुन कहता है सर मैं तो वोकैबुलरी के बेसिस पे पास हो जाऊंगा। ऐसा नहीं होता, यू हैव टू बैलेंस इट आउट। आपको यहाँ पे एक बैलेंसिंग परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, आपको बराबर बराबर मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, प्रायोरिटी उसको देना है जो आपके एग्जाम में ज्यादा आता है। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मेरे पास सबसे प्रायोरिटी पे रहता, साथ में मेरे पास जो पोर्शन होता दैट विल बी ऑफ पैराजंबल्स। मेरे पास अगर होता स्पॉटिंग एरर का हिस्सा तो ग्रामर मेरे से काफी हिस्सा यहाँ पे कवर हो जाता है, काफी हद तक मैं पोर्शन अपना कवर कर सकता हूँ। उसके बाद में मैं अगले पोर्शन पे जाता तो मैं सोचता क्लोज टेस्ट के बारे में। ये मेरे पास वो है हिस्से जो पक्का मेरे को फिक्स मार्क्स दिलवाएंगे, जिससे मैं 70 प्लस के पास पहुंचता जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में बेटा मेरे पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट ग्रामर बेस्ड होता है। ठीक है, ये पूरा पोर्शन है क्योंकि ग्रामर क्लासेस भी आपको लगातार की जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा मैं आपके साथ में होता तो मैं इडियम्स पे कमांड बनाता। ठीक है, इडियम्स पे और होमोफोन्स पे अगर मैं एक बार कमांड बना लूं तो मेरे लिए काफी अच्छा हो जाता है पेपर में स्कोर करना, बिकॉज ये इजी होता है एज कम्पेयर टू एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम आप याद भी अगर करोगे तो कितने करोगे, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है कि होमोफोन्स में या फिर इडियम्स एंड फ्रेजेस में टेंटेटिव होता है रिपीट होना, या कुछ इसमें मैचिंग वर्ड्स रिपीट होते रहते हैं। तो इस चीज के ऊपर आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला ऐसा ध्यान रखना है जिसमें मैच द कॉलम्स आते हैं, क्योंकि मैच द कॉलम भी ग्रामर के ऊपर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर ही बेस्ड आ रहे हैं या वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड आ रहे हैं, जनरल वोकैबुलरी के ऊपर। तो आप अगर देखो तो यहाँ पे आगे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10, 20, 30, 40, उसके बाद 50, देन अगेन यहाँ हमारे पास हो गए 70, और ये रहे आपके पास कितना 70 के बाद अपना 15 और 85 क्वेश्चंस। 85 क्वेश्चंस हैं 120 में से। ठीक है, तो अगर आप देखो बाकी इससे आपको नहीं भी अगर आ रहा है ना, उसमें आपको रिस्क लग रहा है, अगर आपने इन पे ही कमांड बना लिया, इन 85 क्वेश्चंस पर ही कमांड बना लिया, तो आपका पेपर क्यों नहीं क्लियर होगा? कौन रोकेगा आपके पेपर को क्लियर होना? लेकिन आपके साथ में बस प्रॉब्लम ये रहती है कि आप तुक्के में या फिर स्पीड में या जोश में या ओवर कॉन्फिडेंस में सारे हिट करने की कोशिश करते हो। तो जो सेक्शंस में कमांड बना सकते हो उस पहले कमांड बनाओ। ठीक है, इस ब्रेकअप को कराने का ये पर्पस था। तो यहां तो मैंने आपको ये बताया कि क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे मिला था हमें, पेपर 1 पेपर 2 में ऐसे ही आया। फिर सेम आपके पास देखो यहाँ पे भी पैराजंबल्स कितने हिस्से के थे, 16% तो पैराजंबल्स ही हो गए हमारे पेपर में। उसके अलावा जो अगला मेजर पोर्शन था दैट वाज अ पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये सेम चीज आती है कि आपके पास एनालिसिस पूरा है, यहाँ पे पूरा एनालिसिस आपके सामने है। ठीक है, बस आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पे इस हिस्से पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और इस हिस्से पे थोड़ी सी कम प्रैक्टिस करनी है। करके तो सभी जाऊंगा, लेकिन किस पे मैं ज्यादा फोकस करूंगा ताकि मैं ज्यादा अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकूं। ठीक है, चलो अगला देखो थोड़ा सा हिस्सा।
अगला आगे पास आया यहाँ पे आगे पास फिर से कि इस बार जो पेपर हुआ था 2025 का, उसमें हमारे पास क्या पूछा क्या नहीं पूछा। ये चैप्टर वाइज ब्रेकअप है, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी, एनालिसिस यहाँ पे आपके लिए और इजी होगा। जो क्वेश्चंस नहीं आए थे इस बारी, कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया था क्योंकि इसकी जगह पे क्लोज टेस्ट डाला गया था। उसके अलावा एक्टिव पैसिव और नरेशंस नहीं आए थे इस बारी एग्जाम में 2025 के पेपर 2 के अंदर, क्योंकि उनकी जगह पे उन्होंने आपसे पूछ लिए थे सेंटेंस के अंदर क्या चीजें, सेंटेंस के अंदर मैच द कॉलम्स, ये ज्यादा हो गए थे। ओके, तो फिर भी अगर आप नोटिस करो यहाँ पे अभी भी जो रेशियो है पैराजम्बल्स का, टाइप 1 और टाइप 2 वाले, और आगे पास कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करे गए थे। ठीक है, तो आपकी फिर से मैं कहूंगा जो पहली प्रायोरिटी होगी टू ऑब्टेन दिस पोर्शन, कमांड ऑन दिस पार्ट अगर आप ले आते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, फिर अगला आता है आगे पास पोर्शन ऑफ वोकैबुलरी, होता है एग्री, लेकिन इसमें भी डिवाइड करो। आप होमोफोन्स पे कमांड लाओ, ठीक है, आप प्रीपोजिशंस और डिटर्मिनर्स के चैप्टर पे कमांड लाओ, फ्रेजल वर्ब्स पूछते हैं आपसे ये लोग, उन पे आप कमांड लेकर के आओ। साथ में आपके पास क्या बनता है, चैप्टर जैसे ग्रामर के हैं, सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने से होता, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से मेन चैप्टर्स हैं। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट फोकस ऑन द प्राइमरी चैप्टर्स। जो प्राइमरी चैप्टर्स हमारे सीडीएस में ज्यादा पूछे जाते हैं उन पे पहले फोकस करो, रादर देन जस्ट गोइंग फॉर रफ प्रैक्टिस कि आपने कोई भी एप्लीकेशन ले ली और आप उस पर शुरू हो गए बस अपना रफ प्रैक्टिस लगाने में। कौन सा एनडीए का है, कौन सा सीडीएस का है, कौन सा एसएससी सीजीएल का है, पता ही नहीं चल रहा है, हम बस प्रैक्टिस में लगे हुए हैं, है ना, पेपर में पैटर्न ही नहीं है हमारा। तो ये चीज को समझो, ठीक है, अपने पेपर को एनालाइज करना सीखो। ठीक है, चलो आगे देखो, ये तो मैंने आपको बेसिकली क्या बताया, कौन सा हिस्सा आपको मेन ध्यान देना है, जो चेंज हुआ ही नहीं है। ये हमेशा से पूछा गया है पैराजम्बल्स, साथ में पार्ट्स ऑफ स्पीच लगातार पूछा जा रहा है अब, और साथ में क्लोज टेस्ट या फिर उसके अंदर आपके पास प्रोनाउंस, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, टेंसेस, ये आपके पास लगातार पूछे जा रहे हैं। इन पर सवाल स्पॉटिंग एरर्स में ना करके कभी कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आ जा रहे हैं या वाइस वर्सा, तो इन पे आप कमांड लेकर के आओ। साथ में डिस्कोर्स मार्कर्स में जो चैप्टर ज्यादा पूछे गए थे उसके अंदर कंजंक्शंस, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स ज्यादा पूछे गए थे। तो डिस्कोर्स मार्कर वाला अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो डिस्कोर्स मार्कर्स में आपको इन 3 चैप्टर्स पे कमांड बनाना है। ये नहीं कि आप सारे चैप्टर्स लेकर के बैठे हो, इन 3 चैप्टर्स पे आपको मेनली कमांड बनाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला पोर्शन देखा जाता है हमारे पास कि सर यहाँ पे क्या वो स्ट्रैटेजी होगी, जरा स्टेप बाय स्टेप बता दो। ये तो आपने पेपर बताया, अब स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी को समझो। सबसे पहला होता है सर वोकैबुलरी, वोकैबुलरी इज द गेम चेंजर हियर। ठीक है, वोकैबुलरी अगर आप अपना कमांड बनाते हो एंड प्रॉपर कमांड बनाते हो तो इट्स अ गेम चेंजर फॉर यू। ठीक है, अब गेम चेंजर के अंदर क्या करना है भाई, क्या करना पड़ेगा सर इसके लिए, तो देखो मैं आपको अगर रेगुलर वर्ड्स की बात करूं तो आप उनको पढ़ोगे अखबारों से, न्यूज़पेपर रीडिंग से, साथ में जो आपको मटेरियल केजीएस देता है यहाँ से उसको आप प्रैक्टिस में लाओगे। जो मैं आपको यहाँ प्रैक्टिस करवाता हूँ क्लासरूम के अंदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें आप लगातार शामिल होगे। ठीक है, वहां पे आपको एग्जाम बेस्ड वर्ड्स मिलते हैं, जैसे देखो काफी सारे ऐसे वर्ड्स है, ड्विंडल, क्वेंट, सटल, ठीक है, स्केप्टिकल, जुबिलेंट, हैपलेस, मर्थ, ठीक है, ये इनरैप्चर, बिविल्डर्ड, स्कफल, सारे वर्ड्स जो हैं ये सारे पीवाईक्यूज हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स यू नो, हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स डू यू नो। ठीक है, अब ये मैं आपसे पूछता हूं, आपको सर मुझे इसमें से 5 आते हैं, कोई बोले मुझे इसमें 6 आते हैं, कोई मुझे इसमें से 1 भी नहीं आता। अगर आप रीडिंग करते होगे तो मैं कह सकता हूं कि अगर ये 20 वर्ड्स हैं तो इन 20 में से आपको 15 वर्ड्स आते होंगे अगर आप रीडिंग करते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखो कि आप एग्जाम में समय तो इतना रहे नहीं कि हम रीडिंग करके हम इंप्रूवमेंट लाएं, तो आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स निकालो। ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स निकाल करके अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाओ कि मैं उसके अंदर रोजाना 30 से 35 क्वेश्चन करूंगा वोकैबुलरी के, जिसके अंदर मेरे पास सैनो होंगे, एंटो होंगे, एडियम्स होंगे और होमोफोन्स होंगे। इन पे आप कमांड बनाओ, रादर देन कि हम सारा का सारा लेकर के बैठे हुए हैं, हम वन वर्ड भी पढ़ रहे हैं, हम फलाने वोकैबुलरी की किताब लेकर के आ गए, वहीं से किताब को रटे जा रहे हैं, हम रटे जा रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। व्हाट यू नीड टू डू इज रोड मेथड ना लगा करके आ सिस्टमैटिक प्रैक्टिकल अप्रोच लगाओ, जिसके अंदर सैनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजेस और होमोफोन्स पे पहले अपनी कमांड बनाओ। इसके लिए 50 से 80 वर्ड्स रोजाना याद करने पड़ेंगे, इतना जरूरी है आपके लिए, तब आपकी थोड़ी सी बस फोकस बनेगी। Focus on the previous year's vocabulary, revise regularly. ठीक है, और strong vocabulary alone can fetch you good marks. It can alone fetch you a selection in this case. ठीक है, ये ध्यान रखना अगर आपकी vocabulary strong है तो। लेकिन अगर vocabulary strong नहीं है तो और भी solutions हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे सर, एकदम से तो vocabulary strong नहीं हो जाती है, I agree। अगर vocabulary strong नहीं है तो आपके पास और जो solutions हैं वो है ग्रामर। आपका ग्रामर पहला हथियार नहीं है, ग्रामर दूसरा हथियार है। सपोज अगर पहला हथियार में गोलियां खत्म हो गई भाई, तो अब अगला हथियार है ग्रामर का। अगर आपको वहां पे वोकैब में कमांड लाने में प्रॉब्लम हो रही है तो ग्रामर में कमांड लाओ। अब ग्रामर में भी ये नहीं कि आप लेकर के सारे चैप्टर शुरू हो जाते हो। देखो केजीएस में मैं आपको सारे चैप्टर्स पढ़ाता हूँ क्योंकि वो पार्ट ऑफ सिलेबस होता है, लेकिन मैं आपको हमेशा प्रायोरिटी चैप्टर से शुरू करता हूँ। जैसे कि आपके पास देखो यहाँ पे टेंसेस से मैंने शुरू करा, आपको मैंने 15 दिन मैंने लगा करके आपको टेंसेस एंड कंडीशनल्स पढ़ाए पूरे।
सोचो इतने 15 दिन क्या पढ़ा दिया सर टेंसेस में, मैंने आपको सारे अप्रोच पढ़ाए, हमने कंजंक्शंस तक पढ़ डाले अपने टेंसेस के लेसन में, हमने एडवर्ब्स तक डिस्कस कर दिया अपने टेंसेस के चैप्टर के अंदर। तो सेम इज द केस हियर कि आपको टेंसेस एंड वर्ब एग्रीमेंट नाम का जो चैप्टर होता है इस पे कमांड लाना है सबसे पहले। ये आपके सबसे ज्यादा सवाल पूछ रहा है सीडीएस के अंदर। फिर अगला जाता है आपके पास आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अभी आपने देखा था डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, डिस्कोर्स मार्कर्स में प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल्स ज्यादा आ रहे हैं, इनके डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं मैच द कॉलम्स के अंदर, और सिमिलरली आपके पास इसके डायरेक्ट स्पॉटिंग एरर्स भी हैं। देन नाउन्स, प्रोनाउंस एंड कंजंक्शंस, ये आपके बाकी के चैप्टर्स हैं जिन पे आपको कमांड लाना है। हाँ, अगर समय बचे आखिरी में तो वॉइस एंड नरेशंस के बारे में बेसिक का हिस्सा करना है, बहुत एडवांस नहीं जाना है ना वॉइस नरेशन में, बेसिक्स को करना है, जो आपके पास बेसिक हिस्सा होता है उसको आपको कवर करना है। तो यू विल गेट दैट 70+ टारगेट। ठीक है, फिर से कहूंगा हम लोग मैक्सिमम एम नहीं कर रहे हैं, हम लोग इतना एक रिस्पेक्टेबल स्कोर ले रहे हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट अपने एग्जाम में एग्जाम के रिजल्ट को देख करके प्राउड फील कर सके, यस सर ये मैंने 70+ हासिल किए हैं, ये मेरी मेहनत से आए हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि डोंट स्टडी एवरीथिंग। आप कहते हैं टू मेनी आयरन्स इन द फायर विल स्पॉइल इट, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, मतलब यहाँ पे एक साथ बहुत चीजें करोगे सब खराब होगा, सिस्टमैटिक करो। ठीक है, तो डोंट ट्राई टू मास्टर ग्रामर इन दिस केस। आपको किसी को ग्रामर पढ़ानी नहीं है, आपको ग्रामर का सिर्फ एक टेस्ट देना है, तो आप उसी लेवल तक पढ़ो जो टेस्ट का लेवल होता है। मुझे ग्रामर पढ़ानी है, मुझे एडवांस रूल्स आने चाहिए, आपके एग्जाम में नहीं आते हैं वो, तो उनको क्यों पढ़ते हो किताबों से बैठ के, क्यों रटते हो उन्हें, नहीं रटना है उन्हें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, डेली एमसीक्यू करो, एक्यूरेसी मैटर्स देन स्पीड, यहां पे ध्यान रखना। अगर आपने बस फटाफट आकर के टिक मार्क लगाना शुरू कर दिया और क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा तो क्या फायदा उसका, नेगेटिव मार्किंग भी होगी और स्पीड के चक्कर में आपकी एक्यूरेसी जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन व्हेन यू अटेम्प्ट ग्रामर पार्ट यू हैव टू मेंटेन एक्यूरेसी। ठीक है, स्पीड भले ही कम हो जाए क्योंकि हम 70+ टारगेट कर रहे हैं, हमें नहीं चाहिए पूरे फुल में से फुल, है ना, हमें चाहिए कितना, 70+, सेफ स्कोर चाहिए। तो आपको यहाँ पे अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखना है। ठीक है, जाते ही पेपर पे टिक मार्क मत लगाने शुरू हो जाए करो, ये तो मुझे आता है, ये तो मुझे आता है, बाद में लगता है घर पहुंच के अरे ये तो गलत लगा के आ गया। ठीक है, तो बी अवेयर इन दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स आने चाहिए, सेपरेट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, करेक्ट वर्ब एंड टेंसेस का कॉम्बिनेशन, ठीक है, मॉडिफायर्स आपको जितने कैन कुड शुड वुड होते हैं सारे आपको आने चाहिए अपने पास। ठीक है, उसके बाद आपके पास मॉडल्स का पूरा चैप्टर, मतलब एक्टिव पैसिव वॉइस ज्यादा क्वांटिटी में नहीं आता है, लेकिन आपको इस पर कमांड लोगे तो कुछ एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके पास मेन आपके पास जो चैप्टर्स हैं मैंने उनकी बातें करी है। ठीक है, ये नहीं कहना कि बाकी चैप्टर्स छोड़ देना है, उनको कम स्टडी करो, मेन रेलिवेंट रूल्स पढ़ो उनमें से, ये वो चैप्टर्स जो सीडीएस में बार बार पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं, अगला पोर्शन देखिए आपके पास जो पोर्शन मिलता है स्ट्रैटेजी के अंदर कि सर स्टेप 3 क्या है। स्टेप 3 इज योर श्योर शॉट। ये श्योर शॉट 15 क्वेश्चंस हैं या 20 क्वेश्चंस हैं जो आपके सीडीएस में मिलेंगे आपको, दैट इज ऑफ पैराजंबल्स, पीक्यूआरएस। पीक्यूआरएस आप जानते हो क्लासरूम में आपको करने सिखाए थे। ठीक है, आपके पास S1 S6 वाले भी आते हैं, आपके पास नॉर्मल वाले भी आते हैं, 10+10 का पेयरिंग होता है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास बेसिकली क्या है भैया, दे आर लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस, इसमें ग्रामर ज्यादा हैवी नहीं होती है, इसमें आप जानते हैं कंजंक्शंस की पेयरिंग होती है, इसमें प्रीपोजिशंस की पेयरिंग होती है, इसमें इडियम्स की पेयरिंग होती है। ठीक है, और हेल्पिंग का मेन में आपका कॉम्बिनेशन लगता है। बस यही 3-4 चैप्टर्स हैं जो पैराजंबल्स में आपको ग्रामर से हेल्प करेंगे, और वो ग्रामर की स्टडी में आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आइडेंटिफाई द ओपनिंग लाइंस एंड एवरीथिंग, कनेक्टर्स मैंने आपको बताए हुए हैं कैसे, हाउएवर देयरफॉर की बातें हुई हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और पीवाईक्यूज को अपनी स्टडी करनी है। बेसिकली इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे कोई टेक्निक है उसको आपको लगाना है, इसके अलावा यहाँ ये नहीं कि आपको उसको ग्रामर से सॉल्व करना है, नो। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट इज ऑल अबाउट टेक्निक एंड टाइम मैनेजमेंट। तो पैराजंबल्स में आपको लिख के ना वो बड़े बड़े आपको पेज वाले पैराजंबल्स आ जाते हैं, आपको लगता है बहुत बड़ा हो गया सर तो कैसे करेंगे, उतना ही तो आसान होता है वो, उसका लॉजिक लगाओ जो आपको मैंने सिखाया है। ठीक है, तो आपको पैराजंबल्स पे मेन कमांड बनाना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसमें ग्रामर ज्यादा नहीं इन्वॉल्व है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। देन उसके बाद अगला जो आपके पास रहता है पोर्शन, जो स्टेप 4 होता है, दैट इज ऑफ कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट। ये भी आपके श्योर शॉट है, कोई एक तो मिलेगा ही मिलेगा अपने सीडीएस के एग्जाम में। तो आपको ये देखना है कि इसमें आपके पास इजी स्कोरिंग होती है, दिस इज वेर यू गेट इजी स्कोरिंग। इसको करने के लिए रीडिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस। आपको एक वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं, आप पूरी लाइन का मीनिंग पढ़ो, पूरी लाइन का मीनिंग पढ़ के या पैराग्राफ का मीनिंग पढ़ के उसका निचोड़ निकालो, उसका जो सोल्यूशन निकलेगा उसी से आपको उसका जो वर्ड आपको नहीं आता उसका भी मीनिंग आइडेंटिफाई हो जाएगा। और यही तरीका आप अपनाओगे, यही तरीका आप यूज करते हो इन वोकैबुलरी ऑल्सो, एंटोवा साइनो के अंदर यही तरीका अपनाते हो,
तब लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, स्ट्रैटेजी ये रहती है क्लोज टेस्ट या कॉम्प्रिहेंशन की कि भाई पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, ये मैं आपको क्लासरूम में भी सिखाता हूँ। साथ में ओवरथिंक नहीं करना है। अगर तुम्हें क्वेश्चन नहीं आता तो शर्त नहीं कि एक के बाद 2 ही करना है फिर 3 ही करना है, उसमें जितने कर सको करो, जितने नहीं कर सकते ना करो। फिर से कहूंगा रिस्क नहीं लेना है। यहाँ पे भी क्वेश्चन डिवाइड होते हैं ग्रामर पे और रेगुलर वर्ड मीनिंग्स में। इसमें भी ग्रामर का लगभग 40% एलिमेंट होता है। ज्यादातर कंजंक्शन एंड प्रीपोजिशंस होते हैं इसके अंदर जो पूछे जाते हैं ग्रामर एलिमेंट से। उसको आपने पहले स्ट्रैटेजी के अंदर अपना प्लान कर लिया है कि इसके अंदर इन द सेकंड स्टेप जब ग्रामर की बात हुई थी। ओके, उसके बाद में यहाँ पे आपके पास क्या रहना चाहिए, बेसिकली यू हैव टू स्कोर अराउंड 10 to 12 मार्क्स इजीली। इसमें भी मैं कहूंगा कि वो मत करना कि सर मैं मैक्सिमम लेके आके आऊंगा, इसमें भी आप स्मार्ट वर्क करोगे। एम फॉर 10 to 12 मार्क्स, ठीक है, ये ध्यान रखना इस पोर्शन के अंदर, राइट। उसके बाद में फिर अगला आता है आपके पास, ये था आपके पास एक क्लोज टेस्ट का फॉर्मेट है, सब रूम में मैंने आपको सिखाए हुए। प्रैक्टिस तो आपको लगातार मिलेगी मॉक टेस्ट वगैरह में भी, और जब हम लोग अपने यूट्यूब पे सेशंस लेके आते हैं आपके पास डाउट सॉल्विंग वाले, और इवन क्लासरूम में आप देखते हो एप्लीकेशन पे भी होता है पूरा कुछ। तो बस मेथड लगाना है। बेसिकली सीडीएस कॉम्पिटिशन पैसेज आर यूजुअली डायरेक्ट एंड फैक्चुअल, ये अखबारों से ही आर्टिकल्स पिक करते हैं आपके लिए, तो आपको वहीं से आपको हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। इसके लिए आप प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ में लगातार। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। यहां पे होती है बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत, ठीक है। सर टाइम ही खत्म हो जाता है हमारे पास, 2 घंटे का समय इंग्लिश के एग्जाम के लिए, सर समय ही खत्म हो जाता है, कैसे करेंगे। तो बच्चा अपने एनालाइज करो मिस्टेक्स कहाँ है, ये मिस्टेक्स एनालाइज कैसे होती हैं, ठीक है। अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, अभी मैंने आपको बताया। स्किप कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस, इसके ऊपर मैंने बात करी। तो सर ये प्रैक्टिस कहाँ मिलेगी, ये प्रैक्टिस मिलेगी आपको किसके अंदर, लक्ष्य सीरीज के अंदर, ठीक है। ये प्रैक्टिस मिलेगी आपको हमारे मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर। मतलब दिस इज नॉट लाइक अ पब्लिसिटी वीडियो फॉर मी, ये पब्लिसिटी वाला काम नहीं। आप जानते हो केजेस को पब्लिसिटी की कोई कमी नहीं है ना। चिराग, सूरज को चिराग नहीं दिखाया जाता। तो वही कैसा कि अगर मैं बोलूं कि मुझे लक्ष्य सीरीज बताएंगे इसलिए मैं वीडियो लेके आया हूं, नो। लेकिन जब आपके सामने एक ऐसी सीरीज है जिसमें आपको बेस्ट, आपके पास मॉक टेस्ट है, सीडीएस एग्जाम ओरिएंटेड पैटर्न पे है ना, तो क्यों ना उसको आप सब्सक्राइब करें, कोई बहुत ज्यादा फी भी नहीं है, और उसको ढंग से एक सोच के चलो कि आप एग्जाम की प्रॉपर प्रैक्टिस कर रहे हो। ये सीरीज एनडीए के लिए भी है, सीरीज सीडीएस के लिए भी है, ठीक है। लक्ष्य सीरीज के आप जानते हैं अनाउंसमेंट हाल फिलहाल में हुई है। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट, विद द हेल्प ऑफ दिस लक्ष्य सीरीज ऑफ आवर्स, इस टेस्ट मॉक टेस्ट सीरीज को लेकर के आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना सीखोगे। बिकॉज यहाँ पे एप्लीकेशन पे होता है ये, उसमें टाइमर चलता है। टाइमर मतलब आपके ऊपर प्रेशर रहेगा वो एग्जाम वाला, मतलब एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग। ऐसे अमरिंदर सर नहीं कहते, आपने सुना होगा उनके मुंह से कि एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग आनी चाहिए सर। तो मैं भी वही कहता हूं, एग्जाम से पहले एग्जाम वाली फीलिंग लानी है तो ये सिर्फ मॉक टेस्ट से हो सकता है। आपको 70+ स्कोर करना है, इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना है और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। और ये कैसा है, एक जरिया खाली थ्रू मॉक टेस्ट ऑफ केजीएस, ठीक है। चलो ये आपने ध्यान रखना था। ये आपके पास लगभग क्या ध्यान रखो कि इसके अंदर आपके पास 80 एक्यूरेट अटेम्प्ट्स मिले, ठीक है, बेटर देन 100 रिस्की वंस। आई बात समझ। 20 छोड़ दो तुम्हें नहीं आते, ठीक है, 25 छोड़ दो तुम्हें नहीं आते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं लानी है। आपका सबसे ज्यादा नुकसान होता है इस नेगेटिव मार्किंग में, बिकॉज आप क्वेश्चन में कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन में भी टिक मार्क लगा के आ जाते हो। तो ये चीज की प्रैक्टिस के लिए आपको एक मॉक टेस्ट ही एक ऐसा जरिया होता है जहां पे आप अपने परफॉर्मेंस को जज करोगे, गेज करोगे कि आपने पहले मॉक टेस्ट में कितना गेन करा, फिर अगले मॉक टेस्ट में कितना करा, फिर अगले मॉक टेस्ट में कितना किया। जैसे जैसे आपका ग्राफ ऊपर जाता है, ऐसे हर साल होता है। हर साल एवरी ईयर बच्चे इस सीरीज को हमारे पास जब लॉन्च होती है सब्सक्राइब करते हैं, लार्ज नंबर्स में हजारों बच्चे इसको लेते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कहाँ पे उनकी वीकनेसेस थी, और जब अपना रियल पेपर फेस करते हैं कहते हैं यस सर अब मजा आया, वहां पे हमें लगा वो लेवल हमारा मैच हुआ, ठीक है। तो बस यही चीज मैं आपको कहूंगा, लक्ष्य सीरीज के अंदर अपना पूरा बेनिफिट लीजिए। राइट टाइम टू स्टार्ट द मॉक सीरीज इज नाउ, मतलब अब नहीं करा तो कब करोगे भाई, ठीक है। जो राइट टाइम है टेस्ट सीरीज लेने का ये अब है। एग्जाम से 2 महीने पहले सीरीज ले लूंगा, नहीं बेटा, जल्दी लॉन्च करने का पर्पस ही यही है कि अभी आप स्टडीज में पढ़ भी रहे हो, साथ साथ रिवाइज भी कर रहे हो, तो आप मेरे जो 70+ सेफ स्कोर की स्ट्रेटजी है आप ये भी अप्लाई कर सकते हो अभी। और 20 मॉक टेस्ट हैं, तो 20 में से अगर आपके पास पहले 5 में भी आपको ये टेक्निक लगानी आ गई ना, तो अगली 15 एग्जाम बन जाएगी, आपकी सीडीएस का पेपर बन जाएगा, समझे। तो ये आपको ध्यान रखना था। बाकी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसके अंदर मैं आपको पूरा बताऊंगा ऑन लक्ष्य सीडीएस, जो हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज है, इसके सारी फीचर्स में आपको एक सेपरेट मॉक अपनी एक सीरीज में अपने से लॉन्च होती है, हमारे पास हो चुकी है ऑलरेडी, है एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। फिलहाल आपके लिए मैं आप क्यूआर कोड दिखा रहा हूं। अगर आपको टेस्ट सीरीज सब्सक्राइब करनी हो तो आप सीडीएस के लिए लक्ष्य सीडीएस 2026 का जो फर्स्ट पेपर है उसके लिए अपना ऑफलाइन में या ऑनलाइन में सब्सक्राइब कर सकते हो। इन केस यू वांट टू गो ऑनलाइन तो ये बार कोड है यहाँ पे, इसको आप स्कैन करना,
299 रुपीज है। इसमें आपके पास 20 मॉक टेस्ट हैं विद प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशंस। तो बेटा और क्या चाहिए, सब विन विन सिचुएशन। एंड अगेन इफ यू वांट टू कम ऑफलाइन, ऑफलाइन देहरादून में, प्रयागराज में हमारे पास, ठीक है, उसके अलावा हमारे पास न्यू दिल्ली करोल बाग में या फिर पटना में, ठीक है, आप जानते हो हमारा जो मेन सेंटर है, वहां पे सब जगह पे जाकर के अपने आप एग्जाम ऑफलाइन मोड में दे सकते हो। उसमें जो आपके पास है फिर 999 रुपीज, ठीक है, ये आपके पास है, उसका बारकोड है। इससे ज्यादा मैं आपको इसको सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आज मेरे पास जो मेन आपके साथ जोड़ने का पर्पस था वो ये था कि सर 70 प्लस कैसे स्कोर करना है, हम एवरेज स्टूडेंट हैं, हमें क्या स्ट्रेटजी अपनानी है अपने एग्जाम की तैयारी करने में। तो ये तैयारी करने की वीडियो थी। यहां पे ये बताया है कि एग्जाम में क्या लगाना है, क्या छोड़ना है, एंड दिस इज ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड द प्रीवियस एग्जाम पैटर्न। राइट बच्चों, तो ऐसी और वीडियोस के लिए मुझे बताइए आप और क्या जानना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा मुझे। आप अगली वीडियो किस चीज पे चाहते हैं, आपकी और क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख करके। और उस पर भी मैं आपको फिर एक सेपरेट वीडियो सेशन दूंगा, बिकॉज यही वो 15 दिन है जब आपके सारे मन के जो डाउट हैं, जितने भी दुख दर्द पीड़ा हैं, ये दूर हो जानी चाहिए, ताकि जब अगले 15 दिन बाद एग्जाम फेस करो या अपने मॉक टेस्ट फेस करना शुरू करो। 4 जनवरी से पेपर आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे मॉक टेस्ट के, तो 4 जनवरी से अपना मॉक टेस्ट लगाने शुरू करो तो मन में कोई भी शंका या शुबा बाकी ना रहे। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पूरी वीडियो को आपने आई होप ध्यान से सुना होगा, सारे पॉइंट्स को एनालाइज करेंगे आप लोग और अपने इस पॉइंट को इंप्लीमेंट भी करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।